हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका दिव्यांश एजुकेशन में। दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, इस वक्त बहुत अच्छी खबर निकल कर आ रही है। दोस्तों, माध्यमिक शिक्षक नियोजन की जो निर्देशिका है दोस्तों, तो वह क्या है जारी हो गई है। आप इसको टीचर रिक्रूटमेंट पोर्टल पर जाकर क्या है डाउनलोड कर सकते हैं। देखते हैं दोस्तों इसमें क्या अपडेट दिया गया है। जो माध्यमिक शिक्षक भर्ती की निर्देशिका है इसमें क्या क्या अपडेट दिया गया है इसको देखते हैं। दोस्तों, यह क्या है आज ही जारी की गई है, लेकिन इसमें डेट दोस्तों 30/9/2022 की है, लेकिन यह जारी आज की गई है। दोस्तों इसमें कहा गया है कि मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा शर्तें में भर्ती नियम 2018 तथा इस नियम में समय समय पर किए गए संशोधन में उल्लिखित है प्रावधानों तथा समय समय पर जारी निर्देशों के अंतर्गत प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा आयोजित माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा 2018 में निर्धारित प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से स्कूल शिक्षा विभाग में माध्यमिक शिक्षक की सीधी भर्ती के रिक्त पदों हेतु भर्ती की नियुक्ति प्रक्रिया आरंभ की गई है। वर्ष 2018 की पात्रता परीक्षा में अर्हता अर्जित करने वाले ऐसे अभ्यर्थी जिनकी दिसंबर 2019 के विज्ञापन के आधार पर स्कूल शिक्षा विभाग में अभी तक नियुक्ति नहीं हुई अथवा नियुक्ति के उपरांत पदभार ग्रहण नहीं किया है, वे इस नियुक्ति प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे। यह प्रक्रिया मध्य प्रदेश शासन के पत्र क्रमांक जो इतना दिया है दोस्तों दिनांक 29/9/2022 के आधार पर की जाएगी। विषय वर्ग एवं प्रवर्ग रिक्तियाँ दोस्तों क्या है पृथक से प्रदर्शित की जाएंगी। दोस्तों जो रिक्तियाँ हैं वह क्या है जल्द ही प्रदर्शित की जाएंगी। शैक्षणिक एवं व्यावसायिक दोस्तों जो अर्हताएँ दी गई हैं भर्ती नियम 8 में दी गई हैं दोस्तों, जो कि पहले भी इसमें बताया जा चुका है। भर्ती नियम 2018 के नियम 8 की अनुसूची 3 में क्या है इसकी शैक्षणिक अर्हताएँ दी गई हैं। दोस्तों आप इसको क्या है पोर्टल पर जाकर इसको डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं दोस्तों, क्योंकि यह बहुत बड़ी है। इसको पढ़ने में क्या है बहुत बड़ा लंबा वीडियो बन जाएगा। दोस्तों इसमें क्या है यह दिया गया है कि प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा आयोजित माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा 2018 निर्धारित प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण की हो, संबंधित विषय में स्नातक की उपाधि तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा अथवा उसके समकक्ष होना चाहिए, और क्या है 50% अंकों के साथ स्नातक उपाधि तथा शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक बीएड, और दोस्तों इसमें 2 वर्षीय डिप्लोमा क्या है डीएड भी इसमें चल रहा है, और संबंधित विषय में कम से कम 50% अंकों के साथ द्वितीय श्रेणी में क्या है दोस्तों आपकी स्नातक होना चाहिए, और 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसकी समकक्ष होना चाहिए दोस्तों, और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 4 वर्षीय स्नातक बीएलएड भी इसमें चल रहा है। दोस्तों क्या है शैक्षणिक योग्यताएँ दी गई हैं दोस्तों, यह आयु दी गई है दोस्तों, इसमें जो अधिकतम आयु न्यूनतम आयु दी गई है, आप इसको भी देख सकते हैं। और दोस्तों क्या है आयु की गणना क्या है 1/1/2022 को की जाएगी। इसमें दोस्तों सब प्रकार के क्या है नियम शर्तें जो पहले दी गई थी, जो मतलब वर्ग 1 की उसमें दी गई थी दोस्तों, वही नियम लगभग इसमें हैं, कुछ अलग से है नहीं दोस्तों। वही आरक्षण है 50%, भूतपूर्व सैनिकों के लिए 10%, वही सब है दोस्तों। इसमें क्या है एक अलग से सिर्फ दोस्तों इसमें सब्जेक्ट का दिया है अलग से कि क्या क्या सब्जेक्ट हैं जो आपके उसमें होना चाहिए और कौन कौन से सब्जेक्ट क्या हैं आपके मान्य हैं। दोस्तों अगर आपको कोई डाउट है तो अभ्यर्थियों को ऑनलाइन प्रक्रिया के संबंध में जिज्ञासा समस्या के समाधान के लिए एमपी ऑनलाइन के कॉल सेंटर जो नंबर दिया है दोस्तों इस पर क्या है आप कॉल कर सकते हैं, और 8 बजे से रात्रि के 8 बजे तक इसमें क्या है आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आपका कोई डाउट है तो इसमें आप क्या है उनसे पूछ सकते हैं। और जो भर्ती प्रक्रिया के चरण दोस्तों इसमें दिए गए हैं किस प्रकार से आपकी भर्ती प्रक्रिया के चरण रहेंगे दोस्तों, इसका मैं पीडीएफ है मेरे टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। इसकी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल की। अगर आपको यह पोर्टल पर नहीं मिल रहा है तो टेलीग्राम चैनल को क्या है ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल दूंगा, और टेलीग्राम चैनल पर आपको यह पीडीएफ क्या है उपलब्ध हो जाएगी, तो आप टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों इसमें दिया गया है कि महत्वपूर्ण गतिविधियों की तिथियाँ, स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञप्ति का प्रकाशन 30/9/2022 को हो गया था, और अनारक्षित वर्ग में आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी में आने वाले चिन्हांकन हेतु पंजीयन आवेदकों के चिन्हांकन हेतु पंजीयन सिर्फ अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए और सभी प्रकार के अभ्यर्थियों द्वारा दस्तावेज अपलोड करना। दोस्तों इसमें साफ साफ अब क्लियर कर दिया गया है कि 6/10/2022 से 16/10/2022 तक क्या है आपको अपलोड करना है। दोस्तों सबसे बड़ी लाइन इसमें क्या है कन्फ्यूजन वाली यही थी अभी तक कि दोस्तों क्या होना है कि अपनी श्रेणी के लिए जो उनकी ईडब्ल्यूएस श्रेणी है दोस्तों उस श्रेणी के चिन्हांकन के लिए सिर्फ ईडब्ल्यूएस वाले क्या है अपनी कास्ट का चयन कर सकते हैं, अपनी कैटेगरी का चयन कर सकते हैं, सिर्फ कौन ईडब्ल्यूएस वाले, और बाकी सभी वर्ग के जो व्यक्ति हैं उनको काउंसलिंग में भाग तो लेना है, लेकिन उनके लिए क्या करना है दोस्तों सिर्फ और सिर्फ उनके दस्तावेज अपलोड होंगे। अब वह क्या है ओबीसी SC ST इसमें चयन नहीं कर सकते, सिर्फ ईडब्ल्यूएस वाले क्या इसमें चयन कर सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड दोस्तों सभी को करना है, लेकिन क्या है कि जो श्रेणी का चयन है कैटेगरी का चयन है वह सिर्फ ईडब्ल्यूएस वाले कर सकते हैं, और बाकी डॉक्यूमेंट और दस्तावेज अपलोड सबको करना है।
MP ऑनलाइन के पोर्टल पर निर्देशिका सुसंगत नियम अधिनियम तथा निर्देशों को अपलोड करना। दोस्तों आज यह क्या है, अपलोड हो गया है। MP ऑनलाइन द्वारा रिक्तियों के आधार पर दस्तावेज सत्यापन सूची अपलोड करना। अक्टूबर 2022 में क्या है दोस्तों, रिक्तियों के आधार पर दस्तावेज सत्यापन सूची। दोस्तों जिनके क्या है दस्तावेजों का सत्यापन होना है, रिक्तियों के आधार पर जितनी रिक्तियां रह जाएंगी उनका क्या है अक्टूबर में ही क्या है मेरिट बन जाएगी। जिला स्तर पर अभिलेखों का सत्यापन दोस्तों नवंबर में क्या है इनका सत्यापन हो जाएगा। दस्तावेज सत्यापन एवं पात्रता के आधार पर चयन सूची का प्रकाशन। दोस्तों जो फाइनल चयन सूची है, फाइनल चयन सूची क्या है आपकी दिसंबर में आ जाएगी। और चयनित अभ्यर्थियों द्वारा शालाओं का विकल्प चयन करना। दिसंबर 2022 में क्या है दोस्तों आपकी ज्वाइनिंग भी हो जाएगी दिसंबर के लास्ट तक। और उपरोक्त तिथियां अनुमानित हैं तथा किसी भी समय आवश्यक होने पर परिवर्तित की जा सकेंगी। तो दोस्तों क्या है अनुमानित दी गई हैं, लेकिन इनमें क्या है यही लगभग रहने वाली है, थोड़ी बहुत आगे पीछे हो सकती हैं। और दोस्तों ये आरक्षण का भी इसमें दिया गया है कि माननीय न्यायालय के द्वारा क्या है 13% को होल्ड रखा जाएगा और 14% पर क्या है नियुक्ति दी जाएगी। और जनजाति कार्य विभाग द्वारा रिक्तियों की संख्या विभाग को सूचित करने की स्थिति में जनजाति कार्य विभाग के रिक्त पदों की भी काउंसलिंग में सम्मिलित किया जा सकेगा। तो क्या संयुक्त काउंसलिंग इसमें भी होने वाली है। दोस्तों और देखते हैं इसमें और कौन सी रिक्तियाँ दी गई हैं। दोस्तों इसके बारे में एक और जो जारी हुआ है इसमें लिखा है शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 के परिणाम के आधार पर माध्यमिक शिक्षक की प्रचलित भर्ती के अंतर्गत प्रावैधिक रूप से चयन अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन में अमान्य किए गए प्रकरणों के क्रम में समिति गठित की गई थी। समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 31/3/2022 में अंग्रेजी विषय के संबंध में अनुशंसाएं प्राप्त की गई हैं और इनके क्या है निम्नानुसार स्पष्टीकरण जारी किया गया है। तो दोस्तों इसमें क्या है अंग्रेजी के लिए दोस्तों लिखा गया है कि जो फाउंडेशन में होती है उसमें क्या है आप फॉर्म नहीं डाल सकते। अगर क्या है आपकी अंग्रेजी स्नातक स्तर पर एक विषय के रूप में आपकी है तभी आप अंग्रेजी से क्या है उसमें आवेदन कर सकते हैं। तो अंग्रेजी के संबंध में इन्होंने क्या है स्पष्ट कर दिया है कि आपका स्नातक स्तर पर तीनों वर्ष में क्या है एक आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, तभी आप उसके लिए अंग्रेजी के लिए फॉर्म डाल सकते हैं। फाउंडेशन कोर्स के आधार पर अंग्रेजी में आप फॉर्म नहीं डाल सकते। और दोस्तों सबसे बड़ा जो दोस्तों का कन्फ्यूजन रहता है डुअल डिग्री का, तो दोस्तों इन्होंने क्या है डुअल डिग्री के संबंध में क्या है स्पष्टीकरण दे दिया है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 के परिणाम के आधार पर उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं माध्यमिक शिक्षक की प्रचलित भर्ती अंतर्गत प्रावैधिक रूप से चयन प्रतीक्षारत अभ्यर्थियों की दस्तावेज सत्यापन में अमान्य किए गए प्रकरणों के विरुद्ध प्राप्त आवेदनों के क्रम में समिति गठित की गई थी। समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट इस डेट में जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी में एक साथ 2 डिग्री अर्जित करने के संबंध में कई अनुशंसाओं पर प्राप्त प्रशासकीय अनुमोदन के अनुक्रम में उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं माध्यमिक शिक्षक नियोजन अंतर्गत संचालनालय द्वारा एक सत्र में 2 उपाधि के संबंध में पूर्व जारी समस्त निर्देशों को अधिक्रमित करते हुए निम्नानुसार प्रकरण मान्य किए जाते हैं। अगर दोस्तों आपने एक डिग्री स्वाध्याय पत्राचार और दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से तथा दूसरी डिग्री नियमित होती है तो आपकी क्या है मान्य की जाएगी। एक रेगुलर और एक पत्राचार से की है तो क्या आपकी मान्य होगी। दोनों डिग्री मतलब पत्राचार से हैं एक साथ की हैं तो इस स्थिति में भी क्या है आपकी यह मान्य होगी। परीक्षा में AT-KT के कारण एक सत्र में 2 नियमित डिग्रियां अर्जित होना परिलक्षित हो रहा है, किंतु ऐसी स्थिति AT-KT की अंकसूची में अंकित सत्र वर्ष के कारण हो रही है तो ऐसे प्रकरणों में अभ्यर्थता क्या है मान्य होगी। अगर AT-KT के कारण भी आपकी 2 डिग्रियां एक साथ हुई हैं दोस्तों तो भी वह आपकी क्या है मान्य होगी। और विश्वविद्यालय के द्वारा सत्र विलंब से संपन्न होने, सत्र शून्य घोषित होने के कारण परीक्षा विलंब से संपन्न होने की स्थिति में 2 नियमित डिग्री के एक ही वर्ष में दर्शित होने की स्थिति में प्रकरणवार विचार कर गुण दोष के आधार पर निर्णय हेतु नियुक्तिकर्ता अधिकारी को अधिकृत किया जाता है। उपरोक्त प्रकरणों के अतिरिक्त अन्य कोई प्रकरण उद्भूत होने पर नियुक्तिकर्ता अधिकारी गुण दोष के आधार पर निर्णय कर सकेंगे। तो दोस्तों क्या है डुअल डिग्री के संबंध में भी आपका कन्फ्यूजन खत्म हो गया। अगर आपने एक पत्राचार और एक रेगुलर की है तो वह मान्य होंगी। अगर आपने दोनों पत्राचार से की हैं दोस्तों तो भी वह क्या है मान्य होगी। दोस्तों अगर आपको यह इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है और आप इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, उस पर आपको यह PDF मिल जाएगी। और दोस्तों अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।